लड़कियां या गेम्स। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड इन गेमिंग बाइट्स। तो आज हमारे साथ है डायनामो। तो हाय डायनामो। हेलो। तो डायनामो की जर्नी देखेंगे, कैसे स्ट्रीमिंग गेमिंग जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, हमारे जो गेमर्स है, उनको जो प्रॉब्लम है कि स्ट्रीमिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, गेमिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स लोगों को मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं कि मतलब गेमिंग में भी हम लोग करियर कर सकते हैं। तो जो अपने गेमर्स थे उनको, उनके पेरेंट्स लोग को भी हम लोग कैसे मतलब मोटिवेट कर सकते हैं कि ये गेमिंग में भी कुछ तो है, फील्ड है, हम लोग करियर कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। तो आज हम लोग डायनामो को कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो डायनामो, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि डायनामो गेमिंग ही नाम क्यों रखा? क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि लाइक मैं पीसी वीसी था नहीं मेरे पास, राइट। सो प्ले स्टेशन खेलता था, प्ले स्टेशन 1 PS2 वगैरह खेलता था गेमिंग कैफे जाके। और मैं उस टाइम पे खेलता था एक्समैन, वो सब थे उधर जो नहीं क्या वर्सेस गेम होता था। सो वहाँ पे मैं कैरेक्टर बना रहा था। तो जैसे एक मूवी खेला होगा, क्या कहते हैं, पेन स्मैकडाउन वगैरह, पेन खेला होगा, है ना। सो उसमें कैरेक्टर बनाना पड़ता है आपको, उसमें नाम देना पड़ता है। तो बेसिकली अब वो जो नाम था वो था डायनामिक, बट वो होता था 7 लेटर्स का, राइट। अब वो हो नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पे 6 लेटर्स फिट हो रहे थे, राइट। सो डायनामिक तो हो नहीं रहा था। तो फिर मैं सोचा क्या करूँ, फिर उस टाइम एक नया सीरीज भी स्टार्ट हुआ था, डायनामो मैजिशियन वगैरह। ओके। और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, मैं काफी उसे फॉलो करता था बंदे को। और उसके मैजिक वगैरह बहुत से। तो सोचा कि लाइक हम वैसे भी डायनामिक पे काम कर ही रहते हैं, तो एक काम करते हैं, डायनामिक का डायनामो करते हैं, वो प्रॉपर एक 6 लेटर वर्ड पे फिट हो रहा है। तो फिर एंड ऑफ कोर्स गेमिंग, उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आपको गेमिंग बताना है कि आप गेमिंग करते हो तो कोई भी नाम पकड़ो, उसे गेमिंग लगा दो, हो गया आपका चैनल, गेमिंग चैनल। सो मैंने वैसे ही कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। तो डायनामो, मैंने कल आज का ही स्ट्रीम देखा, तो आपको 11 साल हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आपके पास कुछ स्ट्रीमिंग के लिए सेटअप था? स्ट्रीमिंग कैसे किया? स्ट्रीमिंग तो नहीं किया मैंने, ऐसा नहीं कि लाइक 11 साल स्ट्रीमिंग का पैसा नहीं है। मैं पहले दोस्तों के यहाँ पे जाके खेलता था, वहाँ से वीडियो अपलोड करता था। फिर मेरे लैपटॉप था मेरे पास, तो मैं लैपटॉप से वीडियो अपलोड करता था। और जैसे स्टार्टिंग में BSNL ये सब इंटरनेट बहुत फेमस होते थे, BSNL वगैरह। उस टाइम पे जियो वगैरह तो था नहीं ना। तो अब स्पीड मेरी ऐसी थी, मेरे को याद नहीं यार एग्जैक्ट कितना स्पीड थी, केबी में कोई स्पीड हुआ करती थी मेरी। सो मैं क्या करता था, मैं रात में अपलोड पे डाल देता था वीडियो। और मुझे पता था कि मुझे कल सुबह 11:30 बजे वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं रात को डिनर विनर करके अपलोड पे छोड़ देता था रात भर। तो कल सुबह तक वीडियो अपलोड हो जाती थी। तो मैं ऐसे वीडियो पे डाल देता था। ऐसे करते करते फिर बहुत सारे लाइक मॉन्टाजेस पे काम किया, एडिटिंग भी आती नहीं थी। तो अब फॉर एग्जांपल अगर कोई एपिसोड अपलोड करना है, ठीक है, एडिटिंग का कुछ नॉलेज नहीं था, मॉन्टाजेस क्या होते हैं कुछ पता नहीं था। तो फॉर एग्जांपल लाइक क्या कहते हैं 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, तो अब जो चीज चाहिए ना उतना ही काट के चिपका के छोड़ देता था। लाइक ये हो गया मेरा मॉन्टाज, तो लाइक ऐसा करके फिर स्टार्ट किया। फिर देन अगेन वो फैमिली प्रॉब्लम, पीसी क्यों दे, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारी चीजें। तो पहले लाइक आपको बताना पड़ता है फैमिली को, कि लाइक आपका स्कोप क्या है, आप क्या करना चाहते हो। फिर जाके आई थिंक मेरे को पीसी मिला 2015 में, आई गेस। 15 में पीसी मिल गया था और 15 से फिर स्ट्रीम स्टार्ट कर दी मैंने। तो पहले मतलब जब आप वीडियो अपलोड करते थे तो ऐसे कौन सी स्पेसिफिक गेम थे या कोई रैंडम गेम ऐसे अपलोड? नहीं, उस टाइम मैं बहुत गेम खेलता था। उस टाइम पे Dota 1 भी खेलता था। और फिर Dota 2 भी आया था, उसी टाइम पे Dota 2 लॉन्च हो गया था। Dota 2 भी खेलता था मैं बहुत। और बैटलफील्ड तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बैटलफील्ड मैंने बहुत खेला है। बैटलफील्ड 3, 2, बैटलफील्ड 4, ऑल द सीरीज, पूरा सीरीज खेला। हार्डलाइन वगैरह बहुत खेला मैंने पूरा बैटलफील्ड, तो उसके भी एपिसोड हुआ करते थे। सो बेसिकली क्या था कि बैटलफील्ड और Dota, ये 2 गेम, और रेसिंग गेम जो छोटे मोटे उस टाइम पे आते थे, वो बहुत खेलता था, उसके एपिसोड ज्यादा था। तो अभी मैंने देखा, मतलब मेरे पास बहुत सारे गेमर्स आते कि भैया मुझे स्ट्रीमिंग के लिए पीसी चाहिए, मुझे स्ट्रीमर बनना है, गेमर हूँ मैं। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे गेमर्स देखे कि मतलब अगर मैंने खुद ने भी स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है कि मुझे आज के आज व्यूअर्स आना स्टार्ट हो गए, राइट। कुछ पीरियड रहता, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, मे बी 5 ईयर्स भी हो सकता। तो ऐसा आपको कितने दिन लगे कि मतलब स्ट्रीमिंग से, नहीं तो एपिसोड्स अपलोड करने के बाद कितने दिन आए वायरल होने को? और ऐसा कौन सा वीडियो वायरल हुआ जिसके कारण आप मतलब वो एक स्टेप रहता ना, जंपिंग स्टेप, वो ऐसा कौन सा स्टेप था? सो जैसे मैंने बताया कि लाइक 11 साल से तो स्ट्रीम बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो जो वीडियो मैं अपलोड करता था उसमें मैक्स टू मैक्स व्यूज आते थे 19, 20,
18, लाइक बहुत ज्यादा अगर कुछ कृपा हो गई यूट्यूब वाले की तो 50-60 ऐसे आ गए, ऐसे आ जाते हैं। फिर स्ट्रीमिंग जब स्टार्ट किया तो स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने पे तो क्या कहते हैं 2-3 व्यूअर्स ही रहते थे, उसमें भी अपने 2-3 फोन रहते घर के, तो घर पे चला के ऐसे छोड़ देता था मैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप आके देख रहे हो मेरी स्ट्रीम में तो आप बोलोगे ना कि यार ये इस बंदे को 3 बंदे क्यों देख रहे हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि भाई 3 बंदे ऐसा क्या देख रहे हैं, क्या कर रहा है। राइट। जब वो 3 फोन तो मेरे ही होते थे ऐसे पड़े हुए साइड में, तो फिर वो ऐसा करते करते फिर वो क्या कहते हैं बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो उस टाइम पे फिर स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी मैंने, बैटलफील्ड से स्टार्ट कर दी थी, बैटलफील्ड, CS:GO और डोटा, ठीक है, इनसे स्ट्रीमिंग स्टार्ट। फोर्टनाइट भी खेला था बीच में मैंने बहुत, ओके। और फिर PUBG PC लॉन्च हुआ, ठीक है, PUBG PC लॉन्च हुआ तो वहां से धीरे धीरे चैनल की ग्रोथ स्टार्ट होने लगी, ओके। और फिर अचानक से जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई तो PUBG मोबाइल से ग्रोथ हुई थी, ओके। और एक PUBG मोबाइल में ही एक मीटअप हुआ था एक छोटे बच्चे का, मेरा क्या कहते हैं अपना नोवो में मैपनेट स्पेस है, नोवो प्लेस है, तो वहाँ पे एक मीटअप हुआ था छोटे बच्चे का, तो लाइक वो मतलब जब वो फर्स्ट टाइम मिला तो वो रोने लग गया था, तो वो सारी चीजें कैप्चर हो गई थी स्ट्रीम पे, तो उसकी फिर बहुत सारी क्लिप्स बनी। एंड फिर एक और क्लिप थी जो क्या कहते हैं मैंने ऑर्म से पूरा एक स्क्वाड उड़ा दिया था, ओके, लाइक सिंगल ऑर्म, बस वो मेरे को जस्ट ड्रॉप गिरा, स्क्वाड ने पुश किया और सिंगल ऑर्म से पूरा स्क्वाड मार दिया, तो वो भी क्लिप शायद बहुत वायरल हुई थी। तो आई थिंक ये 2 क्लिप्स थी जिसकी वजह से मुझे काफी रीच मिली थी और लोग जानना लग गए थे कि अच्छा इस पर्टिकुलर नाम का एक बंदा है जो स्ट्रीम करता है ना, वो गेम खेलता है ऐसा कुछ। हाँ, तो ये 2 क्लिप्स हैं। और आपको तो सारे मतलब ऑलमोस्ट ऑल इंडिया आपको जानता है पट से हेडशॉट, तो वो पट से हेडशॉट कब स्टार्ट किया आपने ये करना, वायरल करना कैसे? तो वो जब वो 4 बंदे मारे थे ना मैंने, वो ऑर्म की आवाज इतनी कान में मेरे बैठ गई कि वो जैसे ही हेडशॉट पड़ता था वैसी आवाज आने लग गई थी मेरे को, तो मैं वही बोलने लग गया, तो वैसे ही हो गया। बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 99% ऐसे कि जब भी आप AWP नहीं तो आपसे जब ये करते शॉट मारते तो आप बोलते ही है कि पट से हेडशॉट, क्योंकि वो साउंड ही वैसा है वो गन का ना, लाइक आप जब ध्यान से सुनोगे ना तो लगता है कि लाइक कुछ बड़ी सी चीज आपने लाइक जैसे वो थ्रो की है तो उसका आवाज निकलता है, लाइक ऐसा कुछ है, तो अब पता नहीं वो कैसे हुआ बट हो गया। और एक क्वेश्चन है मेरा कि मोस्ट ऑफ द गेमर्स रहते वो पूरा फोकस गेमिंग पे ही देते, हाँ, तो मैं मतलब अब मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे गेमर्स को बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो? तो जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं आई थिंक मैं स्कूल में ही था, जब मैंने सिर्फ चैनल स्टार्ट किया था और अपलोड का सिर्फ मैं सोचता था कि ऐसा करूँ तब मैं स्कूल में था। फिर स्कूल पास आउट हो गया, मैं 11th-12th वगैरह में गया, तो फिर एक दोस्त ने PC खरीदा, तो मैं उसके घर पे जाके क्या कहते हैं अपना सिर्फ बैठ के देखता था कि वो कैसे गेम खेलता है, क्योंकि उस टाइम मैं अपलोड भी नहीं करता था, और मतलब वो दिन भर खेलता था, रात भर खेलता था, और मैं सुबह कॉलेज खत्म करके अपना 11th 11वीं 12वीं खत्म करके डायरेक्ट घर जाके लंच करके आके उसके यहाँ बैठता था, क्योंकि फिर जब मैं जाता था ना उसके यहाँ तो वो खाना खाने उठता था, तो जब वो खाना खाने उठता था तब मैं खेलने बैठता था, तो ऐसा मैं आधा घंटा खेलता था, तो फिर मैं वही उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड करता था उसके कंप्यूटर पे। तो बेसिकली क्या सीन था कि मैं उस टाइम पे श्योर बिल्कुल नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या, बराबर, राइट। तो आपको है ना हमेशा ये चीज लाइक आपको बहुत ट्राई करना पड़ेगा कि आपको जब वो श्योरिटी आएगी ना कि नहीं यार मैं जो चैनल पे काम कर रहा हूँ उसका मुझे ना ग्रोथ दिख रही है, राइट। जब तक कि आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी तब तक कि आप बिल्कुल श्योर मत होना कि लाइक मैं सारा पढ़ाई छोड़ देता हूँ और इस पे फोकस करता हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कि लाइक वो कल्चर की उसका आउटकम क्या है, बराबर, राइट। ऐसा होता है। तो मैंने बताया कि मैंने 11 साल पूरा स्ट्रीम नहीं किया है, बट मैं 2010 से 2015 तक तो मैं सिर्फ देख ही रहा था कि मेरे चैनल क्या होता है, राइट। अगर मैं तब तक कि मैं छोड़ देता तो आज मैं इधर होता ही नहीं, तो 15-16 तक के देखा, 16 से फिर स्टार्ट कर दिया, तब थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा तो फिर उसको ही पकड़ के रखा। तो और मीनवाइल मैंने फिर अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था इतने पूरे पीरियड में, इम्पोर्टेंट है। फिर वो ग्रेजुएशन हो गया तो मैंने अभी तक डिग्री लाई भी नहीं कॉलेज से, कॉलेज में ही पढ़ी है मेरी डिग्री, वो मुझे कितने बार फोन करते लेके जाओ, मैं जाता ही नहीं कॉलेज। तो जैसा डायनो मैंने बोला, तो गाइस आपको डिग्री इंपॉर्टेंट है, साथ में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल अगर आपको व्यूअर्स नहीं आए, आपको व्यूज नहीं आए, तभी भी छोड़ो मत, होप मत छोड़ो। अगर पैशन है तो आप कर सकते हो। तो डायनामो अब भी ऑलमोस्ट 9.8 मिलियन आपके सब्सक्राइबर है, तो ये प्रेशर आप कैसे हैंडल कर पाते हो? अभी तो देखो, अभी टू बी ऑनेस्ट इसका भी आदत हो गया है, मतलब जब आप क्या कहते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर से पहुंचते हो या 50,000 पहुंचते हो तो आप सीख जाते हो थोड़ा बहुत कि लाइक आपकी जो चैट जो चल रही है उनसे कैसे बात करना है, और कैसे हैंडल करना है, राइट। तो शुरुआत में हर कोई गलती करता है, मैंने भी गलती किया है। जब आप गलती करते हो तभी आप सीखते हो कि आपको क्या बोलना है, क्योंकि आप जब बोल रहे हो तो आपके जो चैट पे कितने लोग हैं, राइट,
वो उसको कैसे लेते हैं, कितना लाइट लेते हैं, कितना सीरियस लेते हैं। तो वो आप जब जजमेंट आ जाएगा ना आपको, तब आप समझ जाओगे कि अच्छा मुझे इसको ऐसे रिप्लाई करना है, या मुझे इससे ऐसे बात करनी है, या मुझे लाइक इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है। बिकॉज मैंने भी बहुत गलती की है स्टार्टिंग में, और जब गलती करते हो तभी आपको अकल आती है कि अच्छा मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। तो अभी तो खैर बहुत चिल सीन है, बहुत समझ में आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बट धीरे धीरे वो सबको एक वो स्टेप आती है, एक स्टेज आती है अपनी लाइफ में कि जब आप यूट्यूबर पाथ पे चलने लग जाते हो ना, तब वो स्टेज आ जाती है कि अच्छा मुझे भी लाइक ऐसे बात करनी लोगों से, तो वो हो जाता है। ओके तो ऐसा कभी हुआ है मतलब आप बाहर हो मतलब हाँ। और आपको मतलब ऐसे देख के लोग पागल की तरह आते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ कोई सब्सक्राइबर है या कोई फैन है जिसने कुछ अलग ही किया रहेगा? मैं एक बार, मेरा पासपोर्ट का काम था, मैं पासपोर्ट बनाने के गया था यहाँ पे, इधर ही मुंबई में, बैंड बीकेसी में। सो वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत बहुत भीड़ थी, और मैं समझ गया था कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे लड़के वड़के भी काफी थे, तो वो पहचान लेंगे, तो मैं बहुत पैक करके गया था। तो अब जब अंदर गया, जब मेरा नंबर आने वाला था, तब पुलिस वाले वहाँ घूमते रहते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि भाई अब इतना गर्मी भी हो रही है, आप इतना पैक घूम रहे हो। तो मैंने कहा मैं अगर उतार दूंगा तो जो लड़के खड़े ना वो पहचान लेंगे। तो कहते पहचान लेंगे तो क्या हो गया? मैंने कहा रुको आपको बताता हूँ। तो मैंने पूरा कैप भी हटा दी, मास्क हटा दिया, तो थोड़ा बहुत वेट किया, तो दो बहुत लड़के खड़े थे, उसमें से एक लड़के ने बोला कि अरे वो कोई देखा लग रहा, तो सामने से 15 लड़के ऐसे ही आगे लाइन छोड़ गए। तो वो एक सीन था, वो समझ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल में ही, अभी रिसेंटली की बात है, ठीक है, अभी एकदम रिसेंट की बात है, मैं अभी शिमला गया हुआ था। और शिमला आके क्या हुआ कि मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे रुका, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मैं ब्लॉग कर रहा था, ठीक है। अब मास्क तो अभी कोविड के टाइम में मास्क ही पहन रहा था ना, तो और मैंने पहनी थी अपनी वो जो मिलिट्री प्रिंट जीन्स होती ना, वैसी जीन्स पहनी थी, और टी शर्ट भी नॉर्मल थी। तो लोगों को क्या लगा कि मैं कोई मिलिट्री का बंदा और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आसपास कैमरा लेके एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने पुलिस बुला ली, ठीक है। तो वो पुलिस, अब पहले वो लेडी आई जिसके पास, जो एयरपोर्ट पे नहीं कुछ जाते अंदर, तो अपनी फ्लाइट पे स्टार्ट हो तो सब बोलते कि भाई चलो स्टार्ट हो जाओ। तो लेडी आई, उसने मुझे कहा कि सर आपका एक बैग रह गया है, और उसने मेरे से टिकट ले ली, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे 2 ही बैग है, एक मेरे पास है कैमरा बैग, और एक तो जो लगेज है मैं दे चुका हूँ। तो उसने कहा नहीं सर एक तो रह गया, आप यहाँ रुको। तो मैं तभी समझ गया कि लाइक कुछ तो सीन हो गया। तो पुलिस आई वहां से, उन्होंने मेरे से पूछताछ करना स्टार्ट किया, मेरा टिकट ले लिया, मेरा बैग ले लिया, कैमरा का रिकॉर्डिंग चेक करने लगे। और तो बात करते करते मैंने मास्क निकाल दिया था, तो वहां से एक ग्रुप जा रहा था। तो वो जैसे वो ग्रुप जा रहा था ना, और वो इनको लग रहा था कि भाई मैं कुछ कोई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि सर मैं व्लॉग कर रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो जब वो ग्रुप जा रहा था, 3-4 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया। तो वो बोलने लगे कि अरे डायनामो ये वो। तो मैंने पुलिस वालों को, मैंने सर एक काम करो, ये तो मेरे को जानते नहीं है, ये तो अभी आपके सामने ही जा रहे हैं, आप ना इनसे पूछ लो कि मैं कौन हूँ और ये मेरे को जानते हैं क्या। तो वो मैडम ने उनसे पूछी, तो वो बोलने लगे कि अच्छा ये ऐसा है, यूट्यूब करते हैं, स्ट्रीम करते हैं। तो उन्होंने फिर उस सब बात सुनी, मेरा यूट्यूब खोला, उन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, पुलिस वालों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, और मैंने दुबई का व्लॉग 1-2 पार्ट देखा, और फिर मेरे को 2-3 पुलिस गार्ड के साथ प्लेन के अंदर बिठा के आए, अंदर बिठा के फिर चले गए। ये एक रिसेंट हुआ बस अभी। तो छोटा मोटा कभी भी होते रहता है, कभी कभी नहीं होता, फिर कभी भी हो जाता है। राइट। वो डायनामो, अभी सबसे ज्यादा आप तो मोबाइल पबजी खेलते हो, राइट? हाँ, BGMI। तो ऐसा कौन सा गेम आप सेकंड स्पॉट उसको देना चाहते कि ये अगर पबजी अगर कुछ हाल के लिए मेरे को अगर नहीं खेलना, तो मैं को ये गेम के ऊपर ये करूंगा, मतलब स्ट्रीम भी करूंगा और एंजॉय भी करूंगा। सो अगर एंजॉयमेंट के लिए 2 गेम है जो मैं बहुत ज्यादा खेलता हूँ। एक तो वैलोरेंट है, हम लोग पूरा स्क्वाड हम लोग खेलते रहते हैं, हाइड्रा क्लैन जितने मेंबर्स हैं हमारे में भी आफ्टर स्ट्रीम वगैरह। और एक बहुत ज्यादा मैं खेलता हूँ GTA रोल प्ले। ओके, अभी रोल प्ले का सीन बहुत चल रहा है, मतलब इंडियन कम्युनिटी में, गेमिंग कम्युनिटी में। तो उससे लाइक वही है, आप कैरेक्टर होता है आपका, आप बस पूरा GTA में घूमते रहो, दोस्त बनाओ, लाइक फुल एक अपनी एक वर्चुअल लाइफ होती है, ऑनलाइन वर्चुअल लाइफ जैसी होती है। और उसमें बहुत मजा आता है, लाइक आप मतलब पूरी एक अपनी एक लाइफ जी सकते हो जो आप एक रियल वर्ल्ड में नहीं कर पाते, अब वो वहाँ कर लो, आप गाड़ी उड़ा लो साले को, कुछ भी कर लो। तो मैं वो बहुत एंजॉय करता हूँ। आप इतना तो जान चुके होंगे कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आज करके कल आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, मेहनत करो, मेहनत का फल आपके सामने। तो डायनामो, लास्ट 3 क्वेश्चन रैपिड, सिर्फ आपको क्विक आंसर करने। तो सबसे फेवरेट गेम? BGMI राइट नाउ। लड़कियां या गेम्स? और आपका फेवरेट यूट्यूबर? हाँ,
मैं किसी को देखता नहीं, अटक गए। टाइम ही नहीं मिलता मेरे को इतना देखने का, इसलिए वो रैपिड क्वेश्चन था। मैं देख ही नहीं फिर भी पाता। ऐसा चलो आज नहीं, प्रीवियसली तो देखते रहोगे ऐसा। मैं पहले ना वो देखता, लाइनक्स डिटेक्टिव्स है ना, हाँ हाँ मैं उनको बहुत फॉलो करता था व्हाट, जब मैं, क्योंकि क्या होता है जब आपके अंदर कीड़ा आता है ना पीसी बनाने का, तब आप बहुत कुछ ढूंढते हो, तो मैं उनके काफी सारे फॉलो करता था। तो डायनामो आप मतलब एज अ गेमर, हाँ मतलब अगर आप हम लोग कुछ गेम खेल रहे हैं तो पागल की तरह खेलते हैं, हाँ तो ऐसा कभी हुआ है कि आप कंटिन्यूअस बहुत दिन बिना नहाए बिना ब्रश किए कंटिन्यूअसली खेल रहे हो, और कितने ड्यूरेशन के लिए खेला? जब पहली बार पीसी बनाया था, क्योंकि क्या हुआ था, मैं लैपटॉप पे खेलता था, ठीक है, उस टाइम पे डोटा खेलता था, और डोटा 1 तो लैपटॉप पे चल जाता था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि बारिश का टाइम था, और मेरे लैपटॉप में ना फॉग जम गया था पूरा, तो अपन ने स्टार्ट किया तो उड़ गया था वो लैपटॉप, पूरा धुआं निकल गया था उसका, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास 1.5 साल तक के कुछ भी नहीं था, तो मैं दोस्त के आना जाना करता था, उसके ही खेलता था, उसके ही बैठा रहता था। तो जब पहली बार पीसी बनाया था ना मैंने, मेरा पीसी बना था उस समय कुछ 40,000 का पीसी बना था शायद, भी बहुत 2 दिन 2 हफ्ता तो घर पे बात ही नहीं किया था किसी से, ऐसा मतलब वो छोटे, जब उस टाइम पे जो नखरे होते हैं ना, तो ऐसा किया था। तो जब पीसी बना था मेरा, तो जब पीसी बन के पूरा आ गया था, तो मैं 3 दिन तक लगातार, ठीक है, मतलब मैं ऊपर रहता था, ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे पूरी फैमिली रहती थी, तो 3 दिन तक लगातार मैं नीचे नहीं गया था, और ऊपर ही सिर्फ ब्रश करता था, बाकी नहाया भी नहीं था, खाना भी नहीं खाया था, खाना ऑर्डर करता था बाहर से ही, और 3 दिन तक लगातार मैं डोटा और बैटलफील्ड खेला था, लगातार उठा ही नहीं था बिल्कुल 3 दिन तक। और जब तीसरे दिन जब मेरे पापा ऊपर आके देखने आए कि भाई मैं हूँ भी घर पे कि नहीं हूँ यहाँ पे, तो जब ऐसा वो गेट खुला ना मेरा, तो ऐसी जब वो किरणें आई आंखों में एकदम लाइट की, तो मेरे को लगा कि यार मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ ऐसा। तो ये बहुत बुरी चीज है गाइस, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, बट अब वो मैं उस टाइम पे छोटा था थोड़ा सा, स्कूल या कॉलेज में था तब वो हो गया, वो पैशन वो वैसा भी था। तो थैंक यू डायनामो, आपने जो आपका कीमती वक्त हमारे गेमर्स को दे दिया, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी ये 11 साल की जर्नी मतलब हमारे लिए एक मोटिवेशन है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। और आपको भी बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट करो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, और पैशन बनाए रखो। थैंक यू।